फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। वायदा बाजार में कहां बनेगा आपका मुनाफा, निफ्टी या बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड करें, हम आपको बताएंगे। किन शेयरों में बन रही हैं तेजी की पोजीशंस और कहां हो रही है मंदी, वो भी आपको बताएंगे। एफएनओ बजर्स पर होगी हमारी नजर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपको देंगे तमाम कॉल। सबसे पहले नजर डालिए आज निफ्टी पे, जहां पर आप 10,760 के ऊपर अब इसको निकलते हुए देख रहे हैं। तो 10,750 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक वहीं 22,270 के दायरे में है। जिस रफ्तार से निफ्टी अपने नए नए स्विंग हाइज बना रहा है, उस मामले में निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हमने 22,450 के लेवल देखे थे पिछले हफ्ते के दौरान, हम उसके ऊपर नहीं निकल पाए हैं। तो निफ्टी बैंक हालांकि कैचअप कर रहा है, जो अंडर परफॉर्मेंस काफी हो रहा था। तो आज अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक में ज्यादा बढ़त है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन यहां पर अभी भी नए हाइज बनने का इंतजार है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% ऊपर। अगर आप मार्केट ब्रेथ देखें तो आप कह सकते हैं अगर 4 स्टॉक्स में कमजोरी है तो 7 में तेजी देखने को मिल रही है, यानी साफ तौर पे पलड़ा खरीदारी का भारी दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे खासे बड़े मार्जिन के साथ आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। नजर डालते हैं कुछ उन स्टॉक्स पे जहां पे आपने आज काफी अच्छी तेजी देखी है और साथ साथ अच्छा बिल्डअप भी देखा है। लॉन्ग बन रहे हैं आज जिन काउंटर्स पे 2 या 3 खास तौर पे जो आपकी नजर में होनी चाहिए। पहला है एनसीसी, जहां पे बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, करीब 17 से 18% का। एनसीसी का स्टॉक करीब 5.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डायरेक्टर साहब उसको स्क्रीन पे लेकर आइएगा। दूसरा स्टॉक जहां पर आपको ऐसी बिल्डअप दिख रहा है वो है बीएचईएल। 5.5% की तेजी है और तकरीबन 12% का बिल्डअप आपको बीएचईएल पे दिखाई देगा। एनसीसी पे आपने 17.5% का बिल्डअप देखा है, ये देखिए 12% से अधिक का बिल्डअप आपको बीएचईएल पे दिखाई देगा। और आपको तेजी का रुख देखने को मिलेगा क्यूमिंस में, जहां पर हमने करीब करीब 21% का बिल्डअप होते हुए देखा है। तो क्यूमिंस का स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत ही जबरदस्त तगड़ी लॉन्ग पोजीशन आज के ट्रेड में बनती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट्स कहां बन रहे हैं आप नजर डालिए। आज जहां पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं उनमें टोरेंट फार्मा का स्टॉक है, जहां पे करीब 6-7% के आसपास का प्रेशर बना है। यहां पर आपको शॉर्ट बनते हुए दिखाई देंगे, आपकी नजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ कैडिला हेल्थ केयर पे। तो फार्मा स्टॉक्स में आप थोड़ा सा आज जो ट्रेड देख रहे हैं वो मंदी की तरफ का दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन ज्यादा स्ट्रांग है बाइंग की तरफ। और निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले निफ्टी पर ही एक कॉल भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो चार्ट जो आपको वीकली आधार पे निफ्टी का मूवमेंट दिखाता है। ये रहा आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट, और यहां पर हमने शुरुआत की है फरवरी से लेकर के अब तक की। तो गिरावट के दौर में आपने यहां पर ये जो ऊपर एक पीली लकीर बनी हुई देख रहे हैं, ये एक गैप था जो निफ्टी ने बनाया था मार्च के दूसरे हफ्ते में। और ये जो गैप बना था वो बना था 10,750 और 10,827 के बीच में। तो ये जो 75 अंकों का एक गैप है, हम इसमें एंटर हो चुके हैं। ये एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट टारगेट एरिया था, उस लिहाज से एक रेजिस्टेंस जोन भी है। इस दायरे में चूंकि बाजार में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, मुझे लगता है कम से कम अगर आपके पास वीकली कॉल ऑप्शन है तो आपको इस रेंज में कहीं मुनाफा वसूली करने का मौका मिलेगा। 10,750 से लेकर के 10,825 के रेंज में। तो वहां पर आप एक बार की प्रॉफिट बुक करें और फिर अगले हफ्ते के लिए नई तेजी की तैयारी करें। ये कॉल बननी चाहिए। निफ्टी पर ये जो दायरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है, और हम इस पे एंटर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस बारे में। उसके पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज किस तरह की पोजीशंस ऑप्शन ट्रेडर्स ने आज के दिन बनाई है। इस वीक के लिए अगर आप नजर डालें तो निफ्टी पर जो पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, 11,000 के कॉल में आपको सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिलेगा, लेकिन 10,800 में आपको एडिशंस काफी स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए मैक्सिमम हाईएस्ट बिल्डअप 11,000 में है, लेकिन 10,800 में भी काफी तेजी के साथ आपको बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऑप्शन राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स हैं, उनको लगता है कि 10,800 के करीब निफ्टी के लिए एक हर्डल हो सकती है। ध्यान रखिए मैंने आपको क्या बताया, 10,825 और 10,750 ये वो दायरा है जहां पर एक हर्डल है। तो ऑप्शन राइटर्स उसी की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन का बिल्डअप बना हुआ है वो तो आपको 10,000 पे दिखेगा, लेकिन 10,700 के करीब भी आज पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है कि कॉल राइटर्स जहां पोजीशनिंग कर रहे हैं 10,800 के करीब, वहीं पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को अब ऊपर लेते लेते 10,700 पे आ चुके हैं और उनको लगता है कि यहां से भी अब एक अच्छा खासा बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक की पोजीशंस पे नजर डालिए, 23,000 के कॉल जहां पर आपको सबसे ज्यादा बिल्डअप देखने को मिलेगा।
और यहीं पर आपको एडिशन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्ट बन रहा है नीचे की तरफ वो आपको दिखेगा 22,000 के पुट में हाईएस्ट पोजीशंस हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कुछ एडिशन होते हुए आपको 22,200 के लेवल पे भी दिखाई देंगे। तो थोड़ी एक्टिविटी है, लेकिन जो अहम लेवल यहां पर ध्यान में रखने वाला है वो दरअसल 22,000 का ही है, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए एक सपोर्ट के लिहाज से, जो कि धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और 22,000 के लेवल के आसपास निफ्टी बैंक को हमने पहले कई बार अटकते हुए देखा, इसलिए अब ये जो मूव बन रहा है वो निफ्टी बैंक के लिए 22,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। और अगर हम निफ्टी बैंक पे 22,000 के ऊपर जितनी वक्त तक टिके रहेंगे उतनी ही ज्यादा ताकत बुल्स को मिलेगी, तो उसी पर आपकी नजर होनी चाहिए इन आंकड़ों को देखते हुए। चलिए, मानव चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, स्वागत है आपका। बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी, कहां पे आप क्या ट्रेड लेंगे, फ्यूचर्स या ऑप्शन? देखिए, जो सेटअप है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक थ्रेशोल्ड लिमिट से बाहर आ रहा है। निफ्टी की बात की जाए तो इसका जो एक राइजिंग वेज पैटर्न था काफी टाइम से, वो वेज पैटर्न के ऊपर आज हमने ब्रेकआउट देखा है। इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस 2 सेशंस में गैप अप ओपनिंग के बाद जब से प्राइसेस हायर बॉटम्स बना रहे, कोई भी बॉटम वायलेट नहीं हुआ है, तो एक संकेत है कि ये जो इंडेक्स है एक अच्छे जोन और मोमेंटम ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। तो उसके चलते निफ्टी में और दोनों बैंक निफ्टी में दोनों में बाय करने की सलाह है। निफ्टी में 10,680 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड जो टारगेट है 10,900 का मैं देख रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये मोमेंटम रैली बरकरार रहेगी। जो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं प्रदीप जी, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक डाइवर्जेंस पैटर्न है, जैसे आप भी हाईलाइट कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल सिनेरियो देख के जिस तरह बैंक निफ्टी अभी 22,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका नेक्स्ट इमीडिएट होल्डर है 22,350। तो अगर 22,350 के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देता है तो मेरा ऐसा मानना है एक बर्स्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं ये इंडेक्स में, एंड जिसके चलते ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ एंड फाइनेंशियल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरह से वेल प्लेस्ड है। इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 22,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा इसमें टारगेट है 22,850 का। तो मैं फाइनेंशियल्स में 22,350 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलिए, ये अच्छी बात है। आप कह रहे हैं निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा और यहां पर आपके लिए शानदार रिटर्न बनेंगे। 22,850 के टारगेट लेकर चलने की राय, 22,100 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। और ये आपके सामने देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि निफ्टी बैंक फिर से अब बराबरी में आने की कोशिश कर रहा है और कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, थोड़े से लैग होने के बाद। तो इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। लेकिन मानव, ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब वो स्टॉक्स जहां पर आज आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे, मेरे ख्याल से आप तो लॉन्ग ट्रेड ही बनाएंगे बाजार का रुख देखते हुए इस समय, तो पैसा आपका तेजी के ट्रेड में ही बन रहा है, बताइए। जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा HDFC लाइफ पे। एक इंश्योरेंस सेक्टर मुझे काफी अच्छा लग रहा है काफी टाइम से, एंड अगर हम देखें तो ये एज अ सेक्टर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। HDFC लाइफ ने जिस तरह पिछले हफ्ते एक वीकली ब्रेकआउट दिया है, एंड उस हफ्ते के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास प्राइस टेस्ट करने के बाद एक न्यू जोन में आ चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो बिल्टअप है वो भी काफी अच्छी तरह से पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है आगे चल के स्टॉक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 570 का रहेगा, लोअर साइड टारगेट 630 का है। मेरा सेकंड बाय कॉल रहेगा वो ऑटो सेक्टर में से है मारुति पे। अगर हम मारुति का भी चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक वीकली चार्ट्स में प्राइसेस एक कंसोलिडेशन मूव से बाहर निकल रहा है, एंड जिस तरह आज 6,000 के ऊपर स्टॉक एक ट्रेड कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक में एक अच्छा सा मोमेंटम रैली आ सकता है। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अराउंड 5,900 का, सो 5,885 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड टारगेट में देख रहा हूँ 6,160 का। मेरा थर्ड बाय कॉल रहेगा बंधन बैंक पे। ये एक हाई बीटा स्टॉक है फ्रॉम द बैंकिंग्स, एंड पिछले हफ्ते भी स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। मेरे हिसाब से इसका जो माइनर करेक्टिव डिक्लाइन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है ऑन दी अपसाइड। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 338 का, अपसाइड टारगेट 375 का है। एंड मेरा आखिरी पिक है आईटी सेक्टर में से। मेरा ऐसा मानना है कि आईटी सेक्टर भी एक अच्छे मोमेंटम रैली में आ चुका है, एंड कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते जिस तरह हमने ब्रेकआउट देखा है आईटी सेक्टर में, तो एक्सेल टेक्नोलॉजीज एक अच्छा टॉपिक बन के आ रहा है। इसका जो स्टॉप लॉस है 575 का रहेगा ऑन द लोअर साइड, अपसाइड टारगेट में देख रहा हूँ 615 का। ओके, तो ये आपके लिए बाय कॉल्स हैं, और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, देखिए सारे के सारे आपको तेजी के कॉल्स मिल रहे हैं। आप एफएनओ में HDFC लाइफ के साथ शुरुआत की है मानव ने। HDFC लाइफ अब निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है इसके लिए।
तेजी की पोजीशंस तगड़ी बन रही हैं। 630 के टारगेट 570 पे आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। दूसरा तेजी का कॉल इन्होंने आपको दिया है मारुति पे 6160, यह है आपके लिए टारगेट 6000 के ऊपर के लेवल, और स्टॉप लगाएंगे आप 5885 पे। ध्यान रखिएगा 10,000 के लेवल के आसपास के हाई बनाने के बाद मारुति नीचे आया था, तो अभी भी ऊपर जाने के लिए काफी जगह है। बंधन बैंक पे नजर डालिए। बंधन पे मानव आपको एक तेजी का कॉल दे रहे हैं, टारगेट है 375 का, और 338 रुपए पे लगाना है आपको एक स्टॉप लॉस। बैंकिंग सेक्टर पे खास तौर पे एक बुलिश रेट की राय बन रही है मानव की ओर से। HCL टेक अगला स्टॉक है, जहां पर स्टॉप 575 का और टारगेट 615 के आते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये हैं वो स्टॉक्स जिनके ऊपर इस समय आपके लिए तेजी के ट्रेड बनाने की राय फिलहाल मानव दे रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स की तरफ अगर हम रुख करें और इस पर आपकी राय लें, हम अभी देख रहे थे मानव कुछ देर पहले किन शेयरों में सबसे ज्यादा पोजीशन का बिल्डअप देखने को मिल रहा है, और मेरी नजर पड़ी यहाँ पे क्यूमिंस पे, जहां हमने आज करीब करीब 21-22% का बिल्डअप होते हुए देखा है। तकरीबन 5% की तेजी तो बनी है, लेकिन जिस तरह से लॉन्ग बन रहे हैं, क्या अभी भी यहां पर एंट्री का मौका है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें भी तो प्राइसेस ने लास्ट 3 महीने के जो हाइज है उसको आज डिसाइसिवली ब्रेक किया है। तो इंपॉर्टेंट बात प्रदीप जी ये रहेगी कि आज का क्लोजिंग देखना काफी जरूरी है। अगर आज 425 के लेवल्स के ऊपर अगर प्राइस क्लोज होता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाता है। एंड अगर चाहे भी तो इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है करीब 415 के, तो करंट लेवल्स में भी एंट्री की जा सकती है, बिकॉज इसका जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से ये प्राइसेस आज का क्लोजिंग काफी अच्छा हो सकता है। तो वन कैन एंटिसिपेट कि एक बार 425 के ऊपर आज क्लोज आ जाएगा तो नेक्स्ट कमिंग सेशन में 450 तक के हम टारगेट दे सकते हैं। तो करंट लेवल्स में इसको बाय करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका 415 का रखिए। ओके, तो ये टारगेट आपके लिए बनेगा 415 पे आपको स्टॉप लगाना है कम्युनिस्ट पे। अब ये जरूर ध्यान में रखें। स्टॉक देखिए अभी दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ, कैश मार्केट में भी करीब करीब आपको 25-26 लाख शेयर्स का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अच्छा वॉल्यूम, प्राइस वॉल्यूम एक्शन, और साथ में बहुत ही तगड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। और एक छोटा सा ब्रेक ले, उसके पहले आपको बता दें कि कोरोना के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है दुनिया में। कोरोना के मामले में हम रूस से आगे निकल आए हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 7 लाख के करीब है। कल 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए, और पिछले 10 दिनों में 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश भर में हालांकि अब तक 19,700 मौतें हुई हैं, लेकिन अब लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग अब ठीक होकर घर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब जल्द ही रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी है। एक अच्छी खबर जो इस वीकेंड के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी है। केरल में 2021 तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी, ये बात वहां की राज्य सरकार ने कही है, और केरल ने यह रास्ता दिखाया है। इसी रास्ते पर दूसरी राज्य सरकारें भी और खुद केंद्र की सरकार आपको नोटिफिकेशन देगी। तो ध्यान रखिए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगातार आपको बने रहना है, अनुशासन का पालन करना है। ये अब हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है कुछ महीनों के लिए। तो अगले साल, इस साल के आखिर तक 2021 तक आप जाएंगे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। कोरोना से बचने का यह सबसे सटीक तरीका है। और आपके फायदे की बात बता दें, मनी कंट्रोल प्रो का स्पेशल ऑफर, भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए आपको मनी कंट्रोल प्रो पे टेक्निकल एनालिस्ट के स्टॉक पिक्स मिलते हैं हर दिन सिर्फ ₹1 में। तो सब्सक्राइब कीजिए। इस्तेमाल के लिए कूपन कोड है PRO365, नियम व शर्तें लागू। मैं नया कल का खिलाड़ी नहीं दे रहा, लेकिन अगर एक स्टॉक मुझे अगर आज देना होता मैं तो ITI देता। अब ये देखिए बॉर्डर पे तनाव के चलते अगर एक स्टॉक सबसे अच्छा नजर आता है तो वो ये नजर आता है। अच्छा, मैंने अपना डिपेंडेबल ITI रखा है, और आखिरी सौदा जब हम कर रहे थे तब भी हम इस शेयर की चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है अब आपको अगर ये शेयर है तो 170-180 तक के लेवल्स के हिसाब से रखना चाहिए पोजिशनली। आज तो 135 ये खुलते ही दिखाएगा, 140 तक भी जा सकता है, 150 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक जिसके लिए बहुत सी अच्छी खबरें निकल कर आई हैं वीकेंड के दौरान, वो है ITI, और ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आ चुका है। ITI के लिए यहां पर आप देखिए कैसे रिटर्न आपको मिले हैं, 117% के रिटर्न, यानी डबल से भी ज्यादा ये स्टॉक चलता हुआ दिखाई दिया है।
स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर एक्सप्रेस में। और इस समय आप देखिए बाजार का मूड बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। अब आपको 10,765 के ऊपर 10,770 की तरफ चलता हुआ निफ्टी नजर आएगा और निफ्टी बैंक 22,300 के लेवल को छूने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। तो तेजी का मूड तो बाजार में है। देखिए पूरी तरह से बाजार ने एक के बाद एक बुरी खबरों को डिस्काउंट किया है। जिन सेक्टर्स में, जिन शेयरों में आप काफी शानदार मूव देख रहे हैं उन पर नजर रखिए। डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी है। सरकार ने करीब 39,000 करोड़ रुपए के डिफेंस ऑर्डर्स दिए हैं। पूरी डिटेल के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। बताइए दीपाली। आज के सेशन में अगर आप टॉप मूवर्स देखेंगे प्रदीप, तो HAL, BDL, BEML, BEL, कोचिन शिपयार्ड ये जोरदार मोमेंटम में है और यहां पर हम 10% तक का मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट HAL और BDL ने तो अपने नए 52 वीक हाइस भी आज के सेशन में टच किए हैं। इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन शुरू हुई वो 15 जून से शुरू हुई और आप देखिए तभी से इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस, एक महीने का परफॉर्मेंस अराउंड हमने लिया है और यहां पर 8% से लेकर 70% तक की तेजी इन डिफेंस स्टॉक्स में बनती हुई दिखी है। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि फ्राइडे को यानी 2 जुलाई को हमने देखा कि लगभग 39,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स सरकार ने देने की बात की है। इसमें से 31 से 32,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो इंडियन कंपनीज को जा सकते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटीज है डिफेंस कंपनीज के लिए वो काफी ग्रो हो रही हैं। HAL के लिए इनफैक्ट ऑलरेडी एक खबर हमने पहले ही देख ली थी कि लगभग 11,000 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं वो HAL को जाएंगे, जिसके तहत उनको 12 जो MKI फाइटर जेट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ एयरक्राफ्ट का उनको अपग्रेडेशन भी करना है। तो ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी HAL के लिए क्रिएट हो गई है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनीज की जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो कितनी है और उस ऑर्डर बुक का साइज इंप्रूव होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। HAL की जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो 60,000 करोड़ के आसपास की है, BEML की 56,000 करोड़ के आसपास की, BDL की 7400 करोड़ की और BEML की 9,500 करोड़ की। कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें जेफरीज का, मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि HAL के अलावा BEL एक कंपनी है जिसके लगभग 3,000 से 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स इस अनाउंसमेंट के तहत आ सकते हैं। MK की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें L&T, भारत फोर्ज और साथ ही ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं। सरकारी कंपनियों में HAL, BDL, मिश्र धातु निगम, BEML और कोचिन शिपयार्ड बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और इनफैक्ट HAL की बात करें तो 60,000 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है और मैनेजमेंट की ओर से बयान भी आया है कि वो FY21 में जो अपना ऑर्डर बुक का साइज है वो 1 लाख करोड़ के पार देखते हैं। तो ऑर्डर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर काफी ग्रो हो रही है, इसलिए कॉन्स्टेंट बाइंग हमने इस स्पेस में देखी है। और देखिए सरकार ने ये जो ऑर्डर्स को मंजूरी दी है इसका सबसे ज्यादा फायदा HAL को मिल सकता है। कंपनी के चेयरमैन और MD आर माधवन का कहना है कि कंपनी का ऑर्डर बुक इस वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। ये सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। As of now, we have got the indication that we are going to get the 12 Sukhoi 30 order, as well as we are in the pipeline for 83 LCA and as well as 15 LCH orders. These are the immediate orders that we expect to come within this financial year, and our order book positions will exceed more than 1 lakh crores this year. It is basically, it should benefit everybody in the line, whether it is a steel manufacturer, whether it is a composite manufacturer or even electronic goods manufacturers. तो ये हमारी कंपनियां बता रही हैं कि किस तरह से इन बड़े डिफेंस ऑर्डर से उनको बड़ा फायदा होने वाला है। HAL एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक प्लेयर है हमारे डिफेंस के पूरे सेटअप में और HAL को बड़ा फायदा होता है। जब भी कोई विदेश से भी करार होते हैं तो HAL को उसमें एक बड़ा हिस्सा मिलता है इंडियनाइजेशन करने के लिए, अपने देश में इक्विपमेंट्स को फिट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। फिलहाल स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है करीबन 4.5% की तेजी के साथ। मानव एक नजर जरा इसके चार्ट पे डालिए, HAL क्या कहता है। और देखिए इसका जो फॉर्मेशन है इनफैक्ट काफी टाइम से ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम रैली में रहा है। अगर हम रिसेंट भी देखिए तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है स्टॉक, एक शार्प मोमेंटम आती है। तो ये जो फॉर्मेशन के बाद स्टॉक मूव कर रहा है, आई थिंक नई लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहेगा प्रदीप जी, बट मेरा सामान है जो स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, प्राइसेस अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाइस के ऊपर जा चुका है। तो जो इंपॉर्टेंट अपसाइड लेवल्स हम देख सकते हैं कि यहाँ से अभी भी 10 to 15% का शॉर्ट टर्म में रैली आ सकती है। तो उसके चलते ये स्टॉक में होल्ड करके रखना चाहिए। ट्रेल स्टॉप लॉस ऑफ 830 लगा के चले तो आई थिंक अब अभी भी हमें अपसाइड काफी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ओके, तो चलिए जाते जाते आपको बताते हैं एक वो ऑप्शन ट्रेड जो आपकी कराएगा अच्छी कमाई। सस्ता ऑप्शन, अच्छी कमाई वाला स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। डायरेक्टर साहब ये चार्ट दिखाइएगा। ये स्टॉक है SRF जिस पर आज हमारी नजर है
और यहां पर आपके लिए ऑप्शन में कमाई के मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन में चल रहा है। ये वीकली चार्ट मैंने रखे हैं ताकि आपके सामने तस्वीर ज्यादा साफ रहे। तो आप देखिए इस स्टॉक में जो हमने करेक्शन आते हुए देखा तकरीबन 3850 के लेवल के आसपास से, उसके बाद इसने निचले स्तर पे सपोर्ट लिया और अब फिर से नई तेजी बनी है और अब वो अपने इन पिछले हाईज को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार 4000 के लेवल के ऊपर इसकी नजर है। तो इस लिहाज से अगर आपको ऑप्शन लेना है तो आपके लिए 4000 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन एक बेहतरीन बेट साबित हो सकता है। एसआरएफ का 4000 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन है जो आपको खरीदना चाहिए। इसके टारगेट 146 के नजर आते हैं मुझे। अगर यहां से आपको एसआरएफ का स्टॉक 4000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा तो इस ऑप्शन की वैल्यू आपको तकरीबन 146 की दिखाई देगी और स्टॉप आप लगाएंगे यहां पर एक 57 रुपए के आसपास का। हालांकि उम्मीद कम है। काफी शानदार मोमेंटम आप आते हुए देख रहे हैं इस समय एग्रोकेमिकल सेक्टर में, एग्री सेक्टर से जुड़े हुए तमाम शेयरों में, और वहां पर आपके लिए एक जबरदस्त मोमेंटम वाला स्टॉक है जो आपका मुनाफा बनाकर देगा। हालांकि जो स्विंग टारगेट यहां पर आपको बन रहे हैं वो तकरीबन 4200 के आसपास के बनते हुए नजर आएंगे जो शायद अगला रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम फिलहाल 4000 तक के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं इसके 4000 के स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शन में, जिसके लिए आपको 146 का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई राय मानव इस पे आप देंगे? जी बिल्कुल, मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा प्रदीप जी आपसे। इनफैक्ट अगर इसका वीकली चार्ट का फॉर्मेशन देखें तो करीब 8 या 9 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। इंपॉर्टेंट बात है जब भी कंसोलिडेशन हो रहे थे अपने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा था। यूजुअली ऐसे फॉर्मेशन जब भी हम देखते हैं तो स्टॉक यूजुअली अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है जो प्राइस अभी इसका 90-92 के आसपास उसका ऑप्शन चल रहा है एंड पूरा महीना बाकी है, तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट टाइम आपके फेवर में रहेगा। तो इसके चलते 65 का एक स्टॉप लॉस भी अगर हम लगाते हैं ऑप्शन में तो एक अच्छा ट्रेंड निकल के बाहर आ सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 4100 और 4200 के भी हम टारगेट्स मंथ एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट कुड बी अ गुड ट्रेंड कि ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम और नया एक फ्रेश ट्रेंड निकल के आ सकता है स्टॉक में। बिल्कुल, तो एसआरएफ का कॉल ऑप्शन, और देखिए हमारे बात करते करते ये 87 से 96 तक पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर अभी काफी जगह बाकी है। आपको तेजी का कॉल मिल रहा है फिलहाल इस ऑप्शन के लिए, सस्ता ऑप्शन जो आपकी कराएगा अच्छी कमाई इस सीरीज के दौरान। तो आप जुलाई का एसआरएफ का 4000 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लीजिए और उसमें कीजिए ट्रेड। वक्त है इजाजत लेने का। मानो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे कॉल्स आज हमारे दर्शकों को देने के लिए। इसके साथ ही फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए SOS आवाज हेल्पलाइन लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार।